Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my all viewers. I'm your English teacher Niaz Hussain Korai, and you're watching my channel English with Niaz Korai for all levels. My dear students, as you know that the jobs grade BPS 1 to 15 are being conducted by the IBA, whereas the 16 SST and other jobs, those are going to be कंडक्ट बाय द SPSC। बिल्कुल जो 1 से लेकर 15 तक है वो मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन लेवल की जो वैकेंसीज़ हैं तो वो IBA के थ्रू हैं, और प्लस में जो SST है BPS 16 तो वो SPSC के थ्रू है। तो मैंने बेहतर समझा कि जो मैट्रिक की बुक है यहाँ पे यूनिट 7.3 में से है लैंग्वेज प्रैक्टिस में, क्योंकि ये जो IBA की टेस्ट है वो मैट्रिक इंटर को फोकस करेगी, तो उसी में से एक टॉपिक मैंने आज सिलेक्ट किया आपके लिए, दैट इज़ दी कंपाउंड प्रीपोजिशंस। यू नो, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच आउट करें तो उसमें मैंने प्रीपोजिशन को डिटेल में थारोली एक्सप्लेन किया है, बट ये आज जो है मैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस को एनालाइज करूँगा। एज यू नो कि प्रीपोजिशन खुद वर्ड एक जो है वो प्रीफिक्सेस है। तो let's start. Compound prepositions are composed of two or more prepositions to function prepositions. Prepositions must not be joined together as they are separated words function as one word. यानी कि दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा जो prepositions हैं, जैसे कि कंपाउंड वर्ड से ही ये क्लियर है, कंपाउंड एक मुरक्कब होता है, तो दो प्रेपोजिशन मिलके जो कंपाउंड प्रेपोजिशंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि जो सिंगल प्रेपोजिशन में हम कहें तो उसको पहले मैं एनालाइज कर चुका हूँ। काइंडली आप मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे प्रेपोजिशन को वॉच आउट कर सकते हो, जिसको मैंने थारोली इन इनटू सिंस फॉर और जो भी उसकी टेक्निक्स है वो मैंने उसमें एक्सप्लेन की है। तो आज जो है अकॉर्डिंग टू, इंस्टीड ऑफ, इन एडिशन टू, और नीचे और भी एग्जांपल्स हैं। लेट्स चेक आउट हियर। अकॉर्डिंग टू, एज टू, अपोजिट टू, अवे फ्रॉम, aside from, because of, close, depending on, in favor of. So there are lots of, in addition to, in case of, in return for, in spite of. तो usually you have seen कि in between, in case of, तो in है, of भी है, तो in addition to, in भी है, to भी है, on the behalf of, तो almost आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें जो है ना टू प्रीपोजिशंस की कॉम्बिनेशन रखी गई है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं इसका यूजेज आपको बताऊँ, फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू। अगर अकॉर्डिंग टू को हम डिस्कस करें तो मैं आपको इसकी एक टेक्निक बताऊँ। अकॉर्डिंग टू नेवर एवर यू कुड यूज़ फॉर योर सेल्फ। आप अकॉर्डिंग टू किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हिज मदर ही ऑफन टॉक टू हिज स्लीप। तो यहाँ पे जो है उसकी स्लीप के बारे में उसकी मदर बता रही है कि वो ऑफन जो है, अक्सर, ऑफन यानी यूजुअली है ना, तो उसका सैनोनिम भी है। सैनोनिम, एंटोनिम्स, आपकी एनालॉग, एक एक चीज़ इंग्लिश की जो है ना आपसे रिलेटेड है कि आप उस पर फोकस करें, वो आपको सैनोनिम, एंटोनिम्स, एनालॉग में आपको हेल्प करेगी। तो ऑफन यूजुअली का जो है सैनोनिम है, ये मीन्स सेम मीनिंग वाला है। तो अकॉर्डिंग टू हिज मदर है, यहाँ पे ये नहीं है। अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग टू नेवर एवर वी कुड यूज़, तो हम अपने लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। नेवर एवर वी कुड यूज़ अकॉर्डिंग टू फॉर आर सेल, अपने आप के लिए हम अकॉर्डिंग टू यूज़ नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू दी ट्रेन टाइम टेबल, तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग। इन एडिशन टू, यहाँ पे दे हैड टू पेंट देयर ऑफिसेज इन एडिशन टू दी देयर यूजुअल्स वर्क, यानी कि इन एडिशन को, इन एडिशन टू, इन सपोर्ट ऑफ, इन दैट ऑफ, ठीक है। तो इन सेंस ऑफ, इन एडिशन टू, तो ये जो भी प्रीपोजिशंस हैं ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस हैं। तो अगेन अगर आप इसको देखें, अकॉर्डिंग टू, एज टू, अपोजिट टू, ये सारे के सारे अगर आपको स्पॉटिंग एरर्स में भी आ सकते हैं और कहीं पे भी आपको ट्रू एंड फॉल्स में भी आ सकते हैं,
कि वेदर चेकआउट करें कि ये इसमें ये कंपाउंड है कि सिंगल है। तो हर इसी का यूजेज भी डिफरेंट है। तो ये कंपाउंड आपको कॉन्सिक्वेंटली मैं बताऊंगा कि ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस होते हैं। ये दो एक से ज़्यादा जब प्रीपोजिशन आपस में मिलते हैं तो हम उसको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्रीपोजिशंस क्या है, ख़ुद ये प्रीफिक्सेस है। एक प्रीफिक्सेस होते हैं और दूसरे सफिक्सेस होते हैं। तो सफिक्सेस में मोस्टली वही है LESS NESS, जैसे कलरलेस, ब्राइटनेस। तो ये हमारे पास सफिक्सेस होते हैं। ब्राइटनेस हो गया। और जो है यहाँ पे प्रीफिक्सेस में हमारे पास प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, ऐसे ऐसे वर्ड वो ना प्रीफिक्सेस में प्री मैच्योर है। और PM जो होता है टाइमिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, पोस्ट मैरिडियम, एंटी मैरिडियम, दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं वो आपके प्रीफिक्सेस हैं। तो प्रीपोजिशन वर्ड खुद क्या है, प्रीफिक्सेस है। माय ऑल स्टूडेंट्स, आई होप सो कि फ्रॉम दिस शॉर्ट वीडियो you may understood the concept of a compound preposition very well. Thank you so much. Assalamu alaikum.